guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइज। तो आज एक और रीडिंग मैं आप सबके साथ लेकर आ गई हूँ, और उससे पहले गाइज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उससे रीडिंग्स आपकी एक एनर्जी एक्सचेंज भी होता है और रीडिंग्स भी रेजोनेट होती हैं और आपको आंसर्स और गाइडेंस भी सही मिलती है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। पसंद आएगी वीडियो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि जिसको भी गाइडेंस की ज़रूरत है उस तक ये मैसेज पहुँच पाए। ओके गाइस, सो यहाँ तक अगर आप आए हैं तो डेफिनेटली वीडियो को पूरा देख के जाएं, क्योंकि इसमें आपका मैसेज डेफिनेटली होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आज का टॉपिक हमारी रीडिंग का है कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे, वो आपसे बात करने के लिए आपको कॉल करेंगे, या उनका कोई टेक्स्ट आएगा या नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा या फिर आएगा ही नहीं। तो आज हम इन कार्ड्स के थ्रू वो चेक करने वाले हैं। सो स्टे पॉजिटिव और प्रे करें कि आपको आपका राइट आंसर मिले। और गाइज इंस्टाग्राम पे भी मैं कुछ येस और नो फ्री रीडिंग्स लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी। और बिल्कुल आप वहाँ पे वो रीडिंग्स अवेल कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं गाइज। ऑल द बेस्ट। Okay, the first card here is the High Priestess. फर्स्ट कार्ड हाई प्रीस्टेस हमारे पास आ गया है। द टावर, सेकेंड कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द थर्ड कार्ड। Four of Wands, the fourth one. Seven of Cups. The last is the Moon. Okay. यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। ठीक है गाइज, तो जैसे कि आज का हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत 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 बड़ा तूफान सा आया है। एकदम से सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और अचानक से आपको इस तरीके का झटका लगा है कि जो आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा मेरे साथ, इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है, ऐसे भी हमारा प्यार ख़त्म हो सकता है। आपने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि आप तो कहीं और ही जा रहे थे, आप तो किसी और तरीके से ही आगे बढ़ना चाहते थे। तो आपने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। बहुत से लोगों का बहुत गंदा ब्रेकअप हो चुका है, बहुत से लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत से लोग अगर साथ में भी हैं पर वो इक्वेशन दे नॉट शेयरिंग दैट हैप्पी इक्वेशन विद ईच अदर। तो यहाँ पे एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में नहीं देख रही हूँ। ठीक है, एक पॉजिटिव एक लविंग रिश्ता मैं बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ। आपके बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता होगा अगर आप साथ में भी हैं, बट काफ़ी हद तक काफ़ी परसेंटेज ऑफ लोग जो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनका ब्रेकअप हो चुका है, वो अलग हो चुके हैं। और आए दिन, जिनका नहीं भी उनका आए दिन रोज़ कोई लड़ाई होती है और काफ़ी बातें आपको सामने आती हैं। जो भी इंसान से आप डील कर रहे हैं, इन्होंने आपसे बहुत सी बातें छुपाई हैं, बहुत सा आपसे हाइड एंड सीक करने की कोशिश करी है। आपको बाद में काफ़ी बातें पता चली, इन्होंने काफ़ी कुछ अपने अंदर छुपा कर रखा। ये जानते थे
ये इंसान जानते थे कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है, और आपको भी कहीं ना कहीं इंट्यूशन थी कि कुछ ये गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। बट हो सकता है कि अभी भी काफ़ी लोगों को पूरी पिक्चर नहीं पता चली है, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है, और कई लोगों के साथ उनको पता चल गया है काफ़ी हद तक बहुत कुछ, और उनकी इंट्यूशन हमेशा से कहती थी कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, बट शायद आपके पास प्रूफ्स नहीं थे, क्या पता आपके पास इतनी इतनी हिम्मत नहीं आप गैदर कर पा रहे थे कि उस लेवल पे जाकर चेकिंग करें या उनकी उनकी चीज़ों को आप क्लैरिटी लेकर आए रिलेशनशिप में, आप उस लेवल पे जा ही नहीं पा रहे थे। ओके और जब आपको चीज़ें आपके सामने खुली हैं, आपको पता चला इंसान आपसे बहुत बातें छुपाते हैं, बहुत सी बातें छुपी हुई हैं, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि ये हो क्या रहा है। फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए, बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए, आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे किस किस रास्ते जाऊँ। बहुत इमोशनली इतना ज़्यादा आप टूट गए, डिस्टर्ब हो गए कि आपने सब कुछ जो है भगवान पे छोड़ दिया, राइट। तो इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिख रही है। अभी भी काफ़ी लोग बहुत सी चीज़ों को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी लोग इधर उधर से चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर दिख रही हूँ, और यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि इंसान से जो आपका झगड़ा हुआ, बातें छुपाने की वजह से हुआ, क्लैरिटी ना देने की वजह से हुआ, थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, और इस वजह से, और इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, आप मे बी कमिटमेंट मांग रहे थे इनसे, और वो चीज़ें एकदम से वो सब चीज़ कलेक्टिवली आपके रिलेशनशिप पे उसने अटैक किया, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़, बातें छुपाना, कमिटमेंट ना देना, प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और फिर उसके बाद इतनी कन्फ्यूजन होना और आपके सामने काफ़ी चीज़ें आ जाना, और ये अचानक से ही ऐसा बम फूटा कि चीज़ें ख़त्म हो गई। जबकि आप इस रिश्ते को बहुत आगे बढ़ाना चाह रहे थे, और आप, कुछ लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग तो बिल्कुल ब्लाइंड होके करे जा रहे थे। तो काफ़ी लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है। जो लोग मैरिड हैं यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हो गए हों, और आपको जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी वैसा चेंज आपकी लाइफ में हो गया। टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ गया है, एक अजीब सा भूकंप से आया है जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। बट डोंट वरी, बिकॉज ये भगवान की तरफ से हुआ है, ये सब कुछ भगवान की तरफ से हुआ है। वो ही चाहते थे, वो ही कुछ ऐसी सिचुएशन चाहते थे आपकी लाइफ में कि ऐसा हो, क्योंकि आप बहुत सी बातें हैं जो नहीं समझते हैं। जब हम अपने कुछ पुरानी कर्मा से या पुराने रिलेशनशिप से जब हम कुछ लेसन्स नहीं लेते हैं ना, तो वो हमारी लाइफ में तब तक होता रहता है जब तक हम उस चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर लेते हैं। तो हमने जो भी अपने पास रिलेशनशिप्स में गलती की है, जो हमको वहाँ पे लेसन लेने की ज़रूरत थी, हमने इसको इग्नोर करके फिर से अगले रिश्ते में वही किया, तो वो फिर से हमें फेस करना पड़ेगा। तो हमको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा जो गलतियां हमने पुराने रिश्ते में की, अब हम इसमें ना करें, नहीं तो यूनिवर्स बार बार आपके साथ वही करते रहेंगे जब तक आप अपना लेसन को नहीं सीखते हैं। इसलिए अपने अंदर भी चेंज लेकर आए। ओके तो बहुत कंफ्यूजन अभी बनी हुई है, आपको समझ नहीं आ रही है, आपको क्लैरिटी चाहिए है, आप बिल्कुल परेशान होके भगवान के ऊपर सब कुछ आपने छोड़ रखा है। कुछ लोग तो यहाँ पे मैं डिप्रेशन की स्टेट में देख पा रही हूँ, हेल्थ इश्यूज उनको बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा वो करें तो क्या करें, वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, और बस उन्होंने बस छोड़ दिया है, उम्मीद ही छोड़ दी है, जबकि वो करना बहुत कुछ चाहते हैं। और गाइज यहाँ पे भी हैव गॉट एस ऑफ कप्स। तो ये बोलना चाहूँगी कि आप साथ रहना चाहते हैं, आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, आप एक दूसरे के साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आप एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं, दिल से आप लोगों को अटैचमेंट है, प्यार दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और यहाँ पे आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी गाइज कि जो कॉल या मैसेज है, आपकी बात होगी, कांटेक्ट आपका फिर से होगा, डेफिनेटली होगा, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। कांटेक्ट आप एक दूसरे से, आपकी बात होगी, पर यहाँ पे अभी मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रही हूँ कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे,
ठीक है, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रही हूँ कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे। मे बी ऐसा हो सकता है आप आगे जाके उनको कांटेक्ट करें, ठीक है, आप आगे जाके उनसे बात करने की कोशिश करें और किसी तरीके से आपकी बात हो एक दूसरे के, ऐसा कोई लिंक बन जाए जैसे आपकी बात हो, बट वो खुद चल के अभी मुझे कॉल मैसेज करते हुए फॉर नाउ नहीं दिख रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आपको वो कॉल मैसेज करते हुए मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं कि अभी वो नियर फ्यूचर में आपको कॉल या मैसेज करेंगे। थोड़े टाइम के बाद उनमें बदलाव आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, चीज़ें आपकी बदलेंगी, आपका रिश्ता भी पॉजिटिव होगा। तो ऐसा कोई लिंक बनता हुआ मैं देख रही हूँ जिसके थ्रू आपकी बात होनी शुरू हो जाए। पर अभी के लिए ऐसा आप अगर सोच रहे हैं कि वो कॉल कर देंगे, झटपट आपको मैसेज कर देंगे, तो अभी इस तरीके से मैं नहीं देख रही हूँ, ठीक है। अभी वो अपने ही उसमें है, अपने ही लय में है और अपने ही जहाँ पे जा रहे हैं बस उसी चीज़ को वो करे जा रहे हैं। अपनी लाइफ में ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और अपने काम में बहुत ज़्यादा वो बिजी हैं कि अभी उनके पास ये सब चीज़ें वो नहीं सोच पा रहे हैं, या उनको अभी ये भी लग रहा है कि अभी थोड़ा सा उनको वक्त चाहिए, अभी उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। और ये डिवाइन टाइम पे जब उनको चीज़ें समझ में आएंगी, जब वो रियलाइज़ करेंगे, जब वो बैलेंस कर लेंगे, तो वो अपने आप आपको अप्रोच करेंगे। बट मुझे लग रहा है उससे पहले शायद आप ही बात करने की कोशिश कर लेंगे उनके साथ, ठीक है। और इस तरीके कोई लिंक बन सकता है जिसके थ्रू आपकी बात हो जाए, आपका रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज आए, बिकॉज वी हैव गॉट दिस एस ऑफ कप्स हियर, ठीक है। पर मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि अभी कुछ टाइम में वो एकदम से आपको कॉल या मैसेज करेंगे। थोड़े टाइम के बाद मे बी एनर्जीज चेंज हो जाएं, ठीक है, क्योंकि ये सारी हमारे आसपास एनर्जीज ही होती हैं। बट अभी के लिए मुझे नहीं दिख रहा थोड़े टाइम तक कि वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे, ठीक है। एक चीज़ हम गाइज यहाँ पे और भी मैं देखना चाहूँगी कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी क्या उनकी सिचुएशन चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं। थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि वो अभी सोच क्या रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं अभी प्रेजेंटली, ठीक है। थोड़ा सा और क्लैरिटी ले लेते हैं गाइज, परेशान ना हो आप लोग, थोड़ी सी और क्लैरिटी मैं ले लेती हूँ। ओके, यहाँ पे ये आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, एक और कार्ड पिक करेंगे, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो गाइज ये मैं देख पा रही हूँ, देखो फिर से वही आया है एस ऑफ कप्स यहाँ पे है कार्ड। तो डेफिनेटली मुझे इमोशनल कनेक्शन आपका दिख रहा है, प्यार आप लोगों में बहुत था, पर ये इंसान ना थोड़ा थिंकिंग से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इनके अंदर है ही ये चीज़, थोड़ी बातें छुपाते हैं। सिचुएशन इस तरीके की थी, इनकी आदत है बातें छुपा कर रखना, थोड़ा सा चीज़ें इतनी ओपन अप नहीं बोलते अप फ्रंट। ये तो मुझे ये लग रहा है ये थोड़ा सा बातें छुपाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम करंट फीलिंग्स की बात कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इंसान की जो अभी सिचुएशन है वो ऐसे है कि ये डिसीजन लेना चाहते हैं, अभी एक डिसीजन पे आएंगे, अभी ये सोच रहे हैं, अभी ये विचार रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है ऐसे ये इंसान आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते में भी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। और मुझे एज गैप भी डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है, आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस भी है, ठीक है। और ये जो इंसान है ये अभी एक डिसीजन पे आएंगे, ये अभी आपका वेट करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। ये अभी चाह रहे हैं कि आप इनको अप्रोच करेंगे, ये आपका कॉल का वेट कर रहे हैं, ये आप, उनको पता है आप आएंगे, इसलिए ये आपका वेट कर रहे हैं, आपके कॉल का वेट कर रहे हैं और इंतज़ार में हैं। ये अभी ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, आप इनसे दूर हैं, वो आपसे दूर रहते हैं, तो ये भी मुझे दिख रहा है। एज डिफरेंस मैंने आपको बताया, और ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ये बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी ये उस लेवल पे उतनी मेच्योरिटी से सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। ये उस मेच्योरिटी से ये अभी सोच नहीं रहे हैं, ये अभी अपने अपने अपनी ख्यालों में ही हैं, अपनी चीज़ों में ही हैं। बट ये इतना मैं बोलूँगी कि अभी ये थोड़ा सा ना चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं,
कि सोच रहे हैं कि करूं तो करूं क्या, और ये इंतज़ार में मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। इनको लग रहा है आप इनको कांटेक्ट करेंगे, आप इनके पास आएंगे, या आपके कॉल मैसेज का ज़्यादा वेट कर रहे हैं, बट ये इंतज़ार कर रहे हैं। और प्यार भी यहाँ पे है, डेफिनेटली है। एक अटैचमेंट आप लोगों की जो प्यार था वो ख़त्म नहीं हुआ है, बट सिचुएशन मुझे काफ़ी ख़राब लग रही है। आप लोगों के बीच में जब आप लोग अलग हुए थे तो सिचुएशन बहुत बहुत ख़राब मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत सी बातें छुपाना, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है ना, वे यू हाइड योर स्टाफ, यू हाइड योर थिंग्स, यू लाई, यू चीट, ठीक है। तो वो वैसी सिचुएशन में आपका ख़त्म हुआ था। कमिटमेंट देने को कोई तैयार नहीं था, बड़ी डिस्टर्बेंस थी, कुछ कुछ बातें आपको पता चलते रहीं, और इतनी कन्फ्यूजन, इतनी प्रॉब्लम, जबकि आप साथ रहना चाहते थे, प्यार भी था, केयर भी थी एक दूसरे के लिए। पर यहाँ पे वो सब इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती गई एक के बाद एक कि कुछ भी बैलेंस नहीं हो पाया। तो अभी मुझे फ़िलहाल ये इंसान आपको कांटेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनको अप्रोच करेंगे। और वो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी, जैसे मैंने आपको बताया है, ये एक डिसीजन पे आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये थोड़ा दूर का सोच रहे हैं और ये डिसीजन पे आते हुए दिख रहे हैं। अभी काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करेंगे, इवॉल्व होंगे, इनमें मैच्योरिटी आएगी, ठीक है। इनमें मैच्योरिटी आएगी धीरे धीरे टाइम के साथ। ये समझेंगे कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इनको वैल्यू होगी। अभी इनको ना कदर नहीं है, इनको कदर करने की ज़रूरत है। ये कदर करेंगे, ये कदर करेंगे, इनको कदर आएगी, और तब चीज़ें बदलेंगी, तब बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलेंगी। ये कदर नहीं करते किसी की भी, इनको कद्र करने की एक वो लेसन है ना, वो भगवान ही देगा। तब ये आएंगे आपके पास, और तब ये दिल से चाहेंगे कि ये बैलेंस करे, फिर ये आपको चुनेंगे। और ये अभी सोच भी रहे हैं आपके बारे में, ये सोच रहे हैं आपके बारे में, और ये सोच रहे हैं कि एक इंसान को मैं चुनूंगा, मैं इस ट्रायंगल में नहीं रह सकता। और ये इंतज़ार आपका, आप सही टाइम का, आपके कॉल का, आपके मैसेज का कर रहे हैं। आई होप मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है यहाँ पे। अब मैं एक बारी जो है रोमांस एंजल से भी पूछूंगी इस रिश्ते के बारे में कि आपको क्या बोलना चाहते हैं रोमांस एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। गेटिंग टू नो ईच अदर, ये कार्ड आया है हमारे पास, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। तो एक दूसरे को, देखिए वही बात है कि रिवील करना अपने अंदर की बातें, अपनी अपनी सोच, एक दूसरे के लिए प्यार, वो बाहर लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि ये इंसान नहीं लाए। जबकि इन्होंने और ज़्यादा उसके बजाय इन्होंने बातें छुपाई आपसे, इन्होंने चीज़ें क्लियर नहीं करी। तो अंदर की बातें, जो चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी, वो यहाँ पे लाना बहुत ज़रूरी था। अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी, अपने अपने अंदर जो चल रहा था वो शेयर करना बहुत ज़रूरी था। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक शायद रिश्ता आगे उस पॉजिटिवली आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये इनको शेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में, आने वाले टाइम में ये करेंगे भी। एक और कार्ड भी हम निकालेंगे यहाँ पे रोमांस एंजल से, पैशन। ओके, ब्यूटीफुल। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो पैशन डेफिनेटली है आपके रिश्ते में, और थोड़ा सा चीज़ों को लूज छोड़ें, ज़्यादा कंट्रोल ना करें। जो होता है गाइस अच्छे के लिए होता है, इसलिए थोड़ा सा ना ब्रेक दे के देखें, थोड़ा सा टाइम दे के देखें, चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी, और क्लैरिटी आपको मिलने लगेगी। पैशन आपके रिश्ते में आएगा, और वैसे भी आपका रिश्ते में, इस रिश्ते को लेके, इस इंसान को लेके आपको सच में बहुत एक पैशनेट रिश्ता मुझे ये दिख रहा है। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मे बी फाइनेंशियली आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हो, और वो भी फाइनेंशियली सोच रहे हैं। अभी काफ़ी इश्यूज ऐसे हैं फाइनेंशियल जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आई है। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई हो और आप लोग अलग हो गए हो, या वो अभी फाइनेंशियल इश्यूज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। ओके, मे बी इसलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, जो भी लोग अनमैरिड हैं, मे बी इसलिए वो आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं।
कि वो शायद इस चीज़ पे और काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपना करियर को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, फाइनेंसेस को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, शायद वो इस तरीके से भी सोच रहे हो सकते हैं, ठीक है। या आप इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैच कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं इतना प्रिसाइज आपको नहीं बता पाऊंगी। ओके, सो हियर अब एक मैसेज आपके लिए, गाइडेंस मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है यूनिवर्स से, एंजल से, गॉड से, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या करने की ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव। Phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. So देखिए, ये ना सोचें ये आपका एक फेज चल रहा है, ये आपकी एक साइकिल है, राइट। मे भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहली बात बताई कि आप कुछ लेसन्स नहीं सीख रहे हैं, इसलिए वो रेपिटेडली आपके साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़े से अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आप कुछ लेसन्स ऐसे हैं जो आप नहीं सीख रहे हैं, इसलिए दोबारा वो आपके साथ हो रहे हैं। और ये ना सोचें ये एक फेज़ है, ये एक साइकिल है, ये हमारे पास कार्ड आया है, ये एक साइकिल है आपकी और ये भी ख़त्म हो जाएगी। और ये ना सोचें कि अब ये ख़त्म हो गया तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कार्ड आया है कि देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। तो अगर कुछ ख़त्म हो रहा है, इसके अंदर से भी कुछ नया शुरू हो रहा है। आप समझ रहे हैं? मे बी आप कितना इवॉल्व हुए हैं इस रिश्ते से, आपने कितना कुछ सीखा। एक एंडिंग इसकी हो रही है तो एक जगह पे बिगिनिंग हो रही है। जब कुछ खत्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है, राइट। तो मे बी इस रिश्ते की भी ये ना सोचें, अगर इस रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हैं कि खत्म हो गया तो कुछ हो ही नहीं सकता, आगे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यही रिश्ता फिर से भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक बिगिनिंग का, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड आया है, ठीक है। और आपकी लाइफ में आगे भी और बहुत कुछ खूबसूरत है। तो जो भी आपके वहम थे आपके सामने आएंगे, आपके सामने काफ़ी बातें आएंगी। जो आप इल्यूजन्स में रहते थे वो भी काफ़ी बातें आपके सामने आएंगी। वो जो वहम कह रही हूँ, जो भी आप भ्रमों में रहते थे, ठीक है, जो आपके भ्रम थे काफ़ी कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, ये नहीं, जबकि आपको पता चला अब जाकर कि क्या क्या हो रहा था रिश्ते में, ठीक है। तो आपके इल्यूजन्स में जो आप रह रहे थे, एक भ्रम में रह रहे थे कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, ये इंसान तो बहुत अच्छा है। काफ़ी चीज़ें आपको रिवील हुई हैं और आगे जाके भी होंगी, और आपको उसको रिलीज कर देना है। जो आपको पता चला ना, उसको छोड़ दें, उसको जाने दें, एक्सेप्ट करें, फॉरगिव करें और उसको जाने दें, ताकि आप आगे के लिए रेडी हो पाए, राइट। उस चीज़ पे टिक के बैठे रहेंगे तो आगे लाइफ नहीं शुरू हो पाएगी आपकी, और आगे लाइफ में आपको बहुत कुछ बहुत अच्छा है। तो अगर आप इस पे टिके रहेंगे तो आगे की जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे, टेल मी। तो वो अट्रैक्ट करने के लिए आपको रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको रिलीज करना पड़ेगा। और जैसे ही आप रिलीज करेंगे आगे बहुत कुछ सुंदर है। इस रिश्ते की भी एक नई शुरुआत हो सकती है डेफिनेटली। एक और मैसेज, मास्टर बुद्धा का मैसेज आया है, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने अंदर की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपको अंदर से, अपने अंदर से कनेक्ट करना है, अपनी इनर सोल से, इनर वॉइस से आपको कनेक्ट करना है। उसको सुने, जो वो आपको कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसको जाने, मेडिटेट करें, भगवान से प्रे करें, आपको सही रास्ता दिखाएं, आपको मैसेजेस दें, आपको साइंस दें, ठीक है गाइस। तो इस रिश्ते के लिए एक बारी और मैं यहाँ पे लव मैसेजेस भी देखना पसंद करूँगी कि वो आपको बोलना क्या चाहते हैं, आपको बोलना क्या चाहते हैं वो। Oh God, this is too much. I'm not gonna take all of these. ठीक है, इतने सारे नहीं लूंगी, बट कुछ ले लेंगे हम, ओके, ठीक है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज, आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू, डेफिनेटली
वो आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक नई बिगिनिंग वो इस रिश्ते में करना चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत आपके साथ वो करना चाहते हैं। इस रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है नई, काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। गिव मी अ चांस, वो आपसे चांस मांग रहे हैं और अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि शायद ये मुझे चांस दे दे, क्योंकि उनको अभी तक क्लियर नहीं है कि मुझे चांस देगी भी या देगा भी अब या नहीं देगा, क्योंकि सिचुएशन रिश्ते की बहुत ख़राब मुझे दिख रही है। ओके, आई कैन सी यू विद एनी वन एल्स, तो वो कह रहे हैं कि वो आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते हैं, बहुत पॉजेसिव है ये आपके लिए। आई फील द बेस्ट विद यू, उनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, इससे अच्छा उनको कहीं नहीं लगता। ओके, 2, 11, 20th, 29, 2, 11, 20 और 29 को आप मिले हो सकते हैं। उनका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, या आपकी एनिवर्सरी हो सकती है। ओके, या कुछ स्पेशल इस दिन को ज़रूर हुआ होगा। ओके, व्हाट एल्स वी हैव, आई एम अफ्रेड टू लूज यू, उनको डर है कि वो आपको खो ना दे। तो डेफिनेटली इंसान पॉजेसिव तो है और आपके बारे में सोचता भी है, अटैचमेंट भी है, अभी भी प्यार है, और किसी और के साथ नहीं आपको देख सकते हैं। यहाँ पे भी आई कांट सी यू विद एनीवन एल्स, और यहाँ पे भी आई एम अफ्रेड टू लूज यू। तो आपको खोने से डेफिनेटली डरते हैं और इनको लगता है आप किसी और के पास ना चले जाएं। ओके, अगला क्या है हमारे पास, हम मिलकर ही रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आप एक इनको बिलीव है कि एक बिलीफ होता है ना इंसान में कि नहीं हम साथ रहेंगे, तो ये कोशिश भी करेंगे मुझे लगता है उसके लिए, और काफ़ी श्योर हैं ये कि हम मिलेंगे। आई फील दैट यू आर इग्नोरिंग मी और लीविंग मी, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़ के जा चुके हैं, आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, जो इनको अंदर ही अंदर प्रॉब्लम देता है, डिस्टर्ब करता है ये फीलिंग उनको। ओके, आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू, ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ये भी यहाँ पे आया है। मे बी आप लोग पहले भी कहीं घूमने गए हो या घूम के आए हो और ये इस चीज़ को भी मिस करते हो। 1st, 10th, 19th, 28, 1, 10, 19, 28 को आपका बर्थडे हो सकता है, उनका हो सकता है, या फिर आप इस दिन पे मिले हो सकते हैं पहली बार, या आपकी एनिवर्सरी आती होगी। आई एम कन्फ्यूज राइट नाउ, वो कन्फ्यूज है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत कन्फ्यूजन में है वो, और उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या है, बट चेंज होंगे, वो बदलेंगे और एक डिसीजन पे आएंगे। लाइफ इज डेड विदाउट यू, आपके बिना लाइफ खत्म है, डेड है, वो कह रहे हैं जिंदगी आपके बिना कुछ भी नहीं है। ओके, ग्रेट, और क्या है, हैप्पी एंडिंग। ओके, हैप्पी एंडिंग होगी इस रिश्ते का, बहुत बहुत खूबसूरत सा अंत होगा, ये उनको लगता है, ये आपको मैसेज दे रहे हैं। वेरी नाइस, मुझे तुम्हारी बातें बहुत याद आती हैं, उनको आपकी बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं, आपको बहुत मिस करते हैं वो, बहुत सी बातें आपके बारे में वो सोचते हैं, और यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है गाइस कि वो आपको सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते होंगे। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको इग्नोर कर रही हैं, छोड़ के नहीं चले जाएंगी, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो वो उनको पूछ रहे हैं वो अंदर ही अंदर आपसे कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो ये लव मैसेजेस आए हैं आपके। एक बार यहाँ पे इनिशियल्स भी देखते हैं गाइस, उससे पहले वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती हैं। ओके, तो किस लेटर से आपके लव इंटरेस्ट जो है उनका नाम हो सकता है, या सरनेम हो सकता है, या आपका भी हो सकता है। ओके, द फर्स्ट इज एन, पहला एन है, अदर इज आर, डी, then we have W, okay, T, O, V, F, S, then we have M,
C, J, K, and the last one is H. ओके. सो ये आपके इनिशियल्स आपके भी हो सकते हैं और आपके जो भी पर्सन है उनके भी हो सकते हैं, राइट. सो ये थी आज की रीडिंग. आई होप यू लाइक इट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई होगी. प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं. बहुत एक्साइटेड रहती हूँ मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए. तो मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में. बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड.